पथव्या एक रंजेन सग्गस गमनेन वा सब लोकाधिपत्येन सोता पत्ति फलम वरम। पृथ्वी का अकेला राजा होने से, चक्रवर्ती होने से, या स्वर्ग के गमन से, देवता होने से, अथवा सभी लोगों का अधिपति बनने से भी श्रोतापत्ति फल श्रेष्ठ है। जो ध्यान की सरिता में उतर गया उसको बौद्ध भाषा में कहते हैं श्रोतापन्न। वो स्रोत की तरफ चल पड़ा। हम तो ऐसे लोग हैं जो किनारे पर खड़े हैं, नदी में उतरते नहीं, बस किनारे पर खड़े। नदी बही जा रही, पीते तक नहीं क्योंकि पीने के लिए झुकना पड़ेगा। उतरते नहीं क्योंकि डरते हैं कहीं गल ना जाए, क्योंकि जो झूठ हमने बना रखी है अपने जीवन में वो निश्चित गल जाएगी। जो प्रतिमा हमने अपनी मान रखी है वो बह जाएगी, तो घबराहट है। और हमें भीतर का तो कुछ पता नहीं, तो हम ध्यान की धारा में उतरते नहीं। ध्यान की धारा में जो उतरता है उसे कहते श्रोतापन। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक जो जीवन में लक्ष्य की तरफ दौड़ रहे, लक्ष्य का मतलब धन पाना है, पद पाना है। श्रोतापन्न दूसरे तरह के लोग हैं जो स्रोत की तरफ जा रहे, जो लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहे, जिनकी सारी खोज यह है कि हम आए कहां से। उस मूल स्रोत को पकड़ लेना, उसे पकड़ लिया तो सब पकड़ लिया, क्योंकि जहां से हम आए अंततः वहीं जाना है। गंगा गंगोत्री में ही लौट जाती। बीज वृक्ष बनता है और फिर बीज बन जाता है, वर्तुल पूरा हो जाता है। हम जहां से आए वहीं लौट जाना, स्रोत, मूल स्रोत की तरफ। यह गाथा बुद्ध ने एक विशेष अवसर पर कही। ये सारे अवसर बड़े प्यारे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। एक बड़ा दानी था, उसका नाम था अनाथ पिंडक। वो अनाथों का बड़ा सहारा था, देता लोगों को, दिल खोल के देता। उसके घर काल नाम का एक पुत्र था। अनाथ पिंडक बुद्ध को सुनने जाता है, लेकिन काल कभी बुद्ध को सुनने ना जाता था। काल शब्द भी बड़ा अच्छा। अनाथ पिंडक का मतलब होता है देने वाला, दान देने वाला, अनाथों को सनाथ कर दे जो। और काल का अर्थ होता है समय या मौत। न तो समय बुद्ध को सुनने जाना चाहता और न मौत, क्योंकि दोनों बुद्ध से डरते। समय तो क्षणभंगुर है, शाश्वत के पास जाने में घबराता है, और मौत भी जीवंत के सामने जाने में घबराती। तुम तो मौत के सामने जाने में घबराते हो, बुद्ध पुरुष के सामने मौत आने में घबराती। ये तो प्रतीक हुए नाम के। बाप लेकिन चाहता था कि बेटा जाए, बुद्ध को सुने, लेकिन बेटा सुनता नहीं था। तो बाप ने कहा ऐसा कर, मैं तुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा अगर तू बुद्ध के वचन सुनने जाए। इस लोभ में वो गया। तुम ख्याल रखना, पहली दफे जब तुम धर्म की तरफ आते हो तो लोभ में ही आते हो। लोभ किसी तरह का हो कि चलो मन को थोड़ी शांति मिलेगी, अशांति से छुटकारा होगा, कि थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ेगा, कि जीवन में सफलता शायद इस तरह से मिल जाए, कि दुकान तो चलती नहीं, शायद ध्यान करने से चल जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि ध्यान करने से तो परम धन मिलता है, तो ये तो छोटा मोटा धन है, ये तो मिल ही जाएगा। ऐसी हजार की बीमार रहती तब ये शायद ध्यान करने से ठीक हो जाए। कि पति पत्नी की बनती नहीं तो सोचते हैं चलो ध्यान कर लें, शायद बनने लगे। कुछ ऐसे लोभ से आदमी आता है। तो गया बेटा, बुद्ध को सुना, लौट कर आया। आते ही उसने कहा कि 100 स्वर्ण मुद्राएं, पीछे भोजन करूंगा क्योंकि मुझे भरोसा किसी का नहीं। पहले स्वर्ण मुद्राएं गिनवा ली, तब भोजन किया। वो तो गई उसके लिए था, उसको बुद्ध को सुनने से मतलब थोड़ी था। वो तो जब बुद्ध को सुन रहा होगा तब भी मुद्राएं गिन रहा होगा, सोच रहा होगा कि बाप देगा कि नहीं देगा, कि चालबाजी की है, कि ऐसे ही बहाना कर दिया, कि इसी बहाने भेज दिया। दूसरे दिन बाप ने कहा कि अब 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन शर्त एक है कि सुनना काफी नहीं, जो सुनो उसे याद भी रखना और मेरे सामने आके दोहराना। 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तो बेटा गया, लेकिन वहां जाके डुबकी खा गया। वो याद रखने में गड़बड़ हो गई। गौर से सुनना पड़ा, याद रखना था, ध्यान से सुनना पड़ा, गुनगुन के सुनना पड़ा कि एक भी बात चूक ना जानी। तो बाप भी पक्का बाप है, वो 1000 स्वर्ण मुद्राओं में काट लेगा, इतना याद नहीं रहा। इतने गौर से सुना, ध्यान से सुना, भूल ही गया स्वर्ण मुद्राओं को उस भाव में।
डुबकी खा गया, आए ही नहीं घर। सांझ हो गई, बाप भागा आया कि मामला क्या है। वो आंख बंद किए बैठा था। अरे बाप ने कहा घर चल। उसने कहा सुन लिया, अब कहां आना और कहां जाना। बाप ने कहा 1000 स्वर्ण मुद्राएं तेरी प्रतीक्षा कर रही। उसने कहा वो आप ही संभाल कर रख लो, और ये 100 भी जो कल दी थी वापस ले जाओ। बाप तो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि बुद्ध को बहुत सुनता था, उनकी बात मान के दान भी करता था, लेकिन ऐसा नहीं सुना था जैसा इस बेटे ने सुन लिया। अक्सर ऐसा होता है कि जवानी जो सुन सकती है बुढ़ापा नहीं सुन सकता, युवा मन जो सुन सकता है बूढ़ा मन नहीं सुन सकता, थक गया होता है, या जानकारी की इतनी परतें इकट्ठी हो गई होती हैं। ताजा मन जो सुन सकता है। बाप ने बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा अब छोड़ो पिंड, तुम यही तो चाहते थे, हो गया। बाप ने कहा ये जरा ज्यादा हो गया। मैंने इतना ही चाहा था कि सुन लेगा, लौट आएगा, थोड़ा समझदार हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा, मगर ये जरा ज्यादा हो गया। तेरा क्या इरादा है? उसने कहा क्या इरादा, बात खत्म हो गई, अब हम बुद्ध के हैं, बात उतर गई। बाप ने बुद्ध को कहा कि ये मामला क्या है, मैं जन्म से सुन रहा हूं, और इस आदमी ने 2 ही बार सुना है, और ये भी किसी और कारण से सुना है, पैसे देने के लिए, पैसा पाने के लिए। बुद्ध ने कहा तुम्हारा बेटा अब तुम्हारा नहीं मेरा हो गया, जिसने मुझे सुन लिया मेरा हो गया। अब ये बेटा मेरा है, अब ये तुम दावा जाने दो। अब उसे तुम चक्रवर्ती की संपत्ति भी दो तो भी लौटने वाला नहीं। तुम उसे देवलोक का सम्राट बना दो, इंद्र बना दो, तो भी लौटने वाला नहीं। तुम सारे तीनों लोगों की सारी संपदा उसके चरणों में रख दो तो भी लौटने वाला नहीं। तो बाप ने कहा इसे हो क्या गया है? तो बुद्ध ने कहा ये श्रोतापन्न हो गया, ये ध्यान की सरिता में उतर गया है। इस घड़ी बुद्ध ने ये गाथा कही, पथव्या एक रंजेन सग्गस गमनेन वाह, सब लोकाधिपंचेन सोता पत्ती फलम वरम। पृथ्वी का अकेला राजा होने से, या स्वर्ग के गमन से, अथवा सभी लोगों का अधिपति बनने से भी श्रोतापत्ति फल श्रेष्ठ है। इस श्रोतापन्न हो जाने को ही मैं सन्यास कहता हूं। तुम में से जिसने सुना हो वो ख्याल रखें इस घटना को, सुना तो मेरे हुए, अगर सुन के चले गए बिना मेरे हुए तो सुना ही नहीं, स्मरण रखना। और जब तक तुम श्रोतापन्न ना हो जाओ, जब तक तुम ध्यान की सरिता में डूबने न लगो, डुबकी ना खाने लगो, तब तक सुना या ना सुना सब बराबर है। आज इतना ही।